माँ गंगा का धरती पर अवतरण, पावन कथा। माँ गंगा के धरती पर आने की कथा भारतीय पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध है। ये कथा भक्ति, तपस्या और मोक्ष का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। 1. राजा सगर का यज्ञ। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा भगीरथ के पूर्वज राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्रोधित होकर ऋषि की तपोशक्ति से वे सभी भस्म हो गए। 2. आत्माओं की मुक्ति का उपाय। तब ज्ञात हुआ कि यदि स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा नदी पृथ्वी पर आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी, तभी उनका उद्धार होगा। 3. भगीरथ की कठोर तपस्या। राजा भगीरथ ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा ने धरती पर आने की सहमति दी, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे वेग को पृथ्वी सह नहीं पाएगी। 4. शिवजी ने संभाला गंगा का वेग। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया और उनके वेग को नियंत्रित किया। गंगा शिव की जटाओं में घूमती रहीं और धीरे धीरे धरती पर उतरी। 5. पूर्वजों का उद्धार। भगीरथ गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक ले गए। गंगा जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष मिल गया। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और किसी बड़े कठिन कार्य को आज भी भागीरथ प्रयास कहा जाता है। कथा का संदेश। भक्ति और तप से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। गंगा मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी है। शिव करुणा और संरक्षण के प्रतीक हैं।